सर आपने मुझे बोला मुझे कुछ बोलना है? मेरा ओह! सॉरी अवंती जी, आपका म्यूट कर दिया बाय मिस्टेक, यू हैव टू ओपन इट अप। हाँ, हाँ सर, अनम्यूट किया वापस। हाँ। हाँ जी। हाँ, मेरा कल ये क्वेश्चन था कि कि ध्यानास और विपश्यना एक साथ करनी चाहिए या फिर ध्यानास कंप्लीट होने के बाद विपश्यना होती है? नहीं, आज हम लोगों का वही डिस्कशन चल रहा था। देखो ऐसा है, लेट्स अंडरस्टैंड कि क्या होता है और हम जब ये वहाँ आएँगे, जब हम मिलेंगे क्या करेंगे, तो दोनों का उत्तर आपको मिल जाएगा या जितना उत्तर चाहिए। पहली बात ये है कि हमें समता चाहिए, सिंपल। तो समता के लिए सांस, जो फर्स्ट 2 स्टेप्स है, सती ये आनापानसति, वो सही तरह से होनी चाहिए। फिर जो तीसरी स्टेप है, पश्चिम भयंका ये अपना सब्बकाय पटि संवेदी, वो होनी चाहिए। ये 3 अगर हमें सही तरह से हो गया तो हम पार कर चुके जो समता का स्टेप्स है। फिर वो ध्यान में चला जाएगा, क्योंकि जो पीति सुख आ रहा है वो उसी का ही है। काय में सुख आएगा, काय में पीति आएगा, फिर मन में भी आएगा, वो इसमें वेदनानुपसना में आएगा और चित्तानुपसना में भी आएगा, जो ये आनापान सति सुत्त में है। तो समझो कि अभी मैं 4 ध्यान में से अगर मुझे विपश्यना करनी ही, मुझे विपश्यना करनी ही है, तो मुझे ये करना है कि मैं सेकंड ध्यान पे आ जाऊं। उसके बिना तो नहीं होने वाला, चाहे मैं जितना भी ट्राई करूं, विपश्यना कर नहीं पाऊंगा। तो अगर मैं पूछूं कि ध्यान के बिना विपश्यना हो सकता है, इम्पॉसिबल है। चलो ध्यान के साथ हम विपश्यना कर सकते हैं, वाक्य कर सकते हैं, सेकंड ध्यान या चौथे ध्यान पे कर सकते हैं। अगर समझो मैं चौथे ध्यान पे हूं, उपेक्षा आई है, तो बहुत ही अच्छी तरह से कर सकते हैं। इसीलिए सम्मा समाधि खत्म होते ही पन्या शुरू होती है। विपश्यना पन्या की अंग है, चौथे ध्यान समाधि की अंग है, और जो सती है, सील है, वो उसमें इंद्रिय संवर वगैरह आ जाएगा, वो सील खंड का। समझो मैंने शील कंद इंक्लूडिंग इंद्रिय संवर मैंने कर दिया है, तो अभी मैं ध्यान में जा सकता हूं, जो समाधि है। बट पहले ध्यान में नहीं होगा विपश्यना करना, सेकंड ध्यान में हो जाएगा, क्योंकि जॉय जो खुशी है उसमें है। तो तभी तुन्नी भाव आएगा। तुन्नी भाव का मतलब यह है कि नोबल साइलेंस, मन में सोच विचार नहीं आएगा, तभी हम विपश्यना करने के लिए तैयार हो गए। तो इसमें 2 अंग है, विपश्यना, अनुपश्यना। विपश्यना का मतलब ये होता है कि झांक के देखना है कि इसके अंदर, जैसे एक तालाब है या एक लेक है, तो भी शांत है, तो इसके अंदर देख सकते हैं अभी क्या क्या है, क्या रखना है, क्या नहीं रखना है, कैसा सब कुछ चलता है। तो अनित्य, दुख, अनंत, ये एक हो गया। नहीं तो मैं क्या कर सकता हूं, दोनों को कंबाइन करना है। जैसे ध्यान सुत्त है, जो पहले ध्यान से ही हम अनागामी स्टेज या अरहत स्टेज पे पहुंच सकते हैं। तो अगर वो प्रैक्टिस करना है तो मुझे अनिच्य, फिर दुखतो, रोगतो, गंडतो, सल्लतो, अघतो, आबादतो, परतो, पलोकतो, शून्यतो, अनत्तो, ये 11 हर एक में करना है और 5 खंड में करना है। ध्यान में तो हूं, पर ये तो करना है। अगर मुझे पहले ध्यान में नहीं हो रहा है तो दूसरे ध्यान में करना है, अगर दूसरे ध्यान में नहीं हो रहा है तो तीसरे ध्यान में करना है। अभी हम पूछ सकते हैं, अभी अभी आपने कहा सेकंड ध्यान पे होनी चाहिए, अभी आप कह रहे हो कि पहले ध्यान में भी कर सकते हैं। इसीलिए आज मैंने आप लोगों को वो भेजा है,
कि 4 पुग्गल होते हैं पुग्गल में, तो उसमें विपचित उगटित अन्यु है, विपचित अन्यु है, नेय है और पदपर्म है। हमें ये जानने की जरूरत है हम कौन सी स्थिति पे है। हम नेय है क्योंकि वो बाकी 2 तो अभी नहीं है, कोई भी नहीं है, तो हमारे पास बचता है 2 ही, एक नेय है और एक पदपर्म है। अगर पदपर्म है तो इस जन्म में कुछ नहीं होने वाला उसका, सिर्फ वो सुन सकता है, पर वो ध्यान वान वगैरह विपश्यना कुछ नहीं होने वाला, उसको कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। सच बात है, वो सुन सकता है, कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, पर उसको कुछ भी नहीं आएगा। तो मरते दम वो श्रद्धानुसारी बन के मर जाएगा। अगले जन्म में जब भी शुरुआत करेगा तभी सोतापन बन जाएगा, मतलब मरने से पहले सोतापन या सकतगामी हो जाएगा। शायद वो अनागामी भी पहुंच सकता है अगर उसका जो क्या कहते हैं, उसका जो क्वालिटी है, गुण है, वो अगर ये गंदगी से थोड़ा बाहर आया है तो वो अनागामी तक पहुंच जाएगा, अरहत तो नहीं हो सकता। इसीलिए बुद्ध कहते हैं कि 7 भव होनी चाहिए। अगला जन्म की बात नहीं, अगले भव, तो 7 भव होगा, 7 जाति नहीं है। तो बुद्ध इतना दे देते हैं कि अच्छा ये स्वतापन हो तो यह स्वतापन से अरहत होने के लिए इतना आपको तय करना पड़ेगा। ठीक है, समझो अगर मैं नहीं हूं, मुझे कल्याण मित्र चाहिए, कौन सी दुकान में ढूंढने आना है पता नहीं है, तो पहले वो चाहिए। वो अगर मिल गया तो बाकी सब आसान होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे वो देखना है कि मेरे पास आखिर में ऐसा मिला है कि नहीं मिला है। वो बहुत ही कीमती होती है कि हाँ मिल गया है, हाँ जब मेरे पास एक सोतापन है जो मुझे कुछ भी करा सकता है। भी वो सही सॉरी कल्याण मित्र है या नहीं है, फिर भी कोई कल्याण मित्र है चलेगा। बुद्ध धम तो थोड़ा जानता है, वो बहुत हो गया, तो वो कुछ भी सिखाएगा, चाहे गोइंका जी का ही क्यों ना हो, वो ठीक है। वहां से मेरा थोड़ा बहुत आगे कल्याण होता जाए। ठीक है, तो ये उस व्यक्ति के ऊपर निर्भर है, इस व्यक्ति के ऊपर जो कल्याण मित्र है उसके ऊपर निर्भर है। तो वो अगर फास्ट है तो इसको थोड़ा फास्ट बना सकता है, अगर वो स्लो है वो कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो भी उतने ही धीमी गति में भाग रहा है। क्योंकि ये क्या होता है कि इसको सिखाना पड़ेगा बिठा के, इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो पहला है कल्याण मित्र सेव। तो इसीलिए बुद्ध ने क्या किया, सोतापत्ति फल करके बताया कि सब पूरी से सम से वो पहले वो देखो कोई मिला है, हाँ मिला है, सेवा कर रहे हो उसकी, हाँ सर बहुत सेवा कर रहे हैं, हाँ ठीक है भाई कोई बात नहीं है, सेवा कर रहे हो ठीक है। सद्धम्म सवन, सुन रहे हो, हाँ सर रोज सुनते हैं 2 घंटे का, नहीं वो बात नहीं है, सुनने के बाद क्या करते हो, हाँ वो सर हमें टाइम नहीं मिलती है ना, वो क्या बात होता है। तो ये हमें करेक्शन करना है यहाँ पे। फिर योनिसो मनसिकार, ये हमें ही करना है, यहाँ पे आपका कल्याण मित्र कोई काम की नहीं है। फिर चौथा है धम्मानुधम्म पटिपत्ति, मतलब इम्प्लीमेंटेशन। जो मैंने सीखा है कल्याण मित्र से, जो मैंने सुना है, फिर जो मैंने जाना है, उसको मुझे इम्प्लीमेंट करना है। तो ये सोतापत्ति फल हो गया 4। यही 4 सकतगामी के लिए भी है, अनागामी के लिए भी है, अरहत के लिए भी है। एक सूत्र है जहां पे यही 4 बताते हैं।
यही सोतापत्र का ही बताते हैं चार चार आर्य पुगल के लिए। ठीक है, अगर मैं पद परम हूं, समझो कल्याण मित्र मिले या बुद्ध भी मिले, कुछ नहीं कर सकता, तो उनको छोड़ देते हैं। जो नहीं है, इसमें चार प्रकार है। जो बहुत फास्ट है, सुख में रहते हैं। जो बहुत स्लो है, दुख में रहते हैं। जो नासमझ है, चौथा वाला थोड़ी बहुत समझ है। ये नहीं के अंदर आता है। नहीं का मतलब यह है कि साधारण व्यक्ति है, उसको सिखाना पड़ेगा। जैसे बच्चा है, बच्चे को सिखाना पड़ेगा, तू ये मत कर, तू ये कर, तू ऐसा कर, तू वैसा कर। तो कहते हैं उद्देशितो, उद्देश्य देना है। परिपुच्छितो, प्रश्न करना है। तुम्हें समझ में आया? कुछ समझ में आया? नहीं आया? समझ में आया? वो कहेगा हाँ, कल मैं ये कर रहा था या कर रही थी, तो मुझे ऐसा लगा। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, वैसा लगा, नहीं वो कुछ लगा, वो लाइट आया था एक्चुअली मुझे। अच्छा, लाइट आया था, वो कौन सी रंग का था? वो सफेद रंग का था। अच्छा अच्छा, फिर क्या किया तुमने? नहीं, मैं वही पूछ रहा हूँ, मुझे अगले बार क्या करना है? नहीं, इस बार जो आया था क्या किया? कहा पता नहीं सर, आप बताओ क्या करना उसके। उसको देखना है। सर मुझे डर लग गया। डरने की बात नहीं है, देखो इसको परिपुच्छ हो। फिर योनिसो मनसिकार करो कि ये क्यों आ रहा है, तो कारण क्या है वो जानो। अच्छा, मेरा पिछला कर्म होगा? नहीं, इससे कुछ लेना देना नहीं है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आखिर हम सब लाइट ही है, तो वही तो आना चाहिए ना। और क्या आएगा उसमें? है तो वही है, तो वही आएगा। देखो, अटैच मत हो जाओ उसको, फिर वहीं पे अटक जाएगा वो, आगे नहीं छोड़ेगा। तो इसके लिए हमें एक कल्याण मित्र चाहिए और परिपुच्छ क्वेश्चन पूछना है। और उसका काम क्या है कि उद्देश्य, तो वो कहेगा ये फोर नोबल ट्रुथ्स है, मतलब आर्य सच है, ये पंचखंड है, ये आयतन है, ये पटिसमुत्पाद है, ये सती कैसे एस्टेब्लिश होता है, जैसे सती पट्ठान है, और आर्य अट्टंगिक मग्ग कैसा है, और बोधिपक्य धम्म क्या होता है। ये तो बस हो गया, कल्याण मित्र का काम इधर खत्म हो गया। अभी बाकी उस गधे के ऊपर है, वो समझ सकता है कि नहीं समझ सकता है, क्योंकि वो चार में से तो कुछ है, बहुत स्लो है, बाप रे बाप। उसको एक बार कहो, दो बार कहो, तीन बार, चार, 10, 15, 20, 30, 25, 50, 100। हाँ हाँ हाँ, कुछ समझ में आया। वेरी गुड। अब कोई कुछ नहीं कर सकता, वो पद परम से अच्छा है। तो अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि मुझे विपश्यना करनी चाहिए समता के पहले या बाद में, वो ये चार हिसाब से चलता है। अगर मैं विपचित अन्य होता, तो एक युगांध सूत्र करके है, जहां पे सारिपुत्र सिखाते हैं कि आप डायरेक्टली विपश्यना कर सकते हो, उसको समता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि समझ में आ जाता है। अगर उगटित अन्य है, जैसे सारिपुत्र है, उसको कुछ नहीं करना है, उसको एक ही वाक्य से उसको सारा सार, सारा कॉन्सेप्ट ये क्या है कैसा है वो समझ में आ गया। इसीलिए बुद्ध कहते हैं अगर किसी को ध्यान करना है, सारिपुत्र की तरह करे, तो पट करके आ गया। जैसे किसी ने कुछ भी नहीं पढ़ा, सीधा एग्जामिनेशन सेंटर गया, बाकी लोग वो एग्जाम अभी शुरू होते ही भी पढ़ रहे हैं, वे पढ़ रहे हैं, दो दो बार, तीन तीन बार, चार चार बार, 10 10 बार वही रट रहे हैं।
आराम से बैठा है, सबको देख रहा है, ये क्या पढ़ रहे हैं पता नहीं चल रहा है, हमें क्या करना है। तो सारे लोगों ने देखा कि ये पागल आदमी है, ये तो फेल हो जाएगा। तो क्वेश्चन पेपर आया, लिखा, सारे लोगों ने सोचा इसका नाम नीचे होगा, उसका फर्स्ट रैंक है, वो होता है सारीपुत्र। अगर हम सारीपुत्र से कंपेयर करेंगे और करेंगे, कहेंगे कि उसने जैसा किया मैं करूंगा, ये तो पागलपन है। भैया आप नहीं हो, आप तभी होना चाहिए था जब भी बुद्ध थे। अभी 2026 में आप पहुंचे हो और 2600 साल हो गए बुद्ध गुजरते हुए, अभी आप कह रहे हो मैं सारीपुत्र की तरह हूं, तो दिमाग थोड़ा कुछ पागलपन की दौरा पड़ा है, तो थोड़ा इसको दिखाना पड़ेगा। तो हम सारे नहीं है, बहुत स्लो धीमी ट्रेन है, कभी कभी रुक जाती है, घंटों तक रुकेगी, पता नहीं क्यों रुका है, हम भी रुके हैं, वो भी रुका है, हम कुछ नहीं कर सकते, एंजॉय द राइड। ठीक है ना। तो अवंती जी, आपका क्वेश्चन का इतना ही आंसर है कि आपको सेकंड या फोर्थ में जाना है तभी ध्यान कर सॉरी विपश्यना कर सकते हो। पहले ये देखो आप नेय में कौन सा नेय हो, मतलब इसमें भी 4 विभागन है। एक नेय जो होता है उसको बिठा के, सुला के, खिला के, उसके साथ में ही रह के उसको सिखाना पड़ेगा। ये बहुत ही धंधा भिन्न, मतलब इतना स्लो है बेचारा, वो उसको दुख ही दुख है, और वो टीचर भी दुख में ही रहेगा, इसको सिखाते सिखाते वो पागल खाना भी पहुंच सकता है, और उसका हालत इतना खराब हो जाएगा टीचर की कि उसको पता नहीं, उसको उसको ही सिखाना पड़ेगा अभी, ऐसा लग रहा है। ये पहला एक व्यक्ति है। दूसरा व्यक्ति यह है कि सब जानता है बट भूल जाता है। अभी अभी कहा था, फिर से वही प्रश्न पूछेगा, ये क्या होता है? अरे भाई अभी तो कहा था, हाँ सर आपने कहा था, अभी मैं थोड़ा मैं इंप्लीमेंट कर रहा था। तो ऐसा व्यक्ति है। ये दूसरा, ये दोनों बुद्ध कहते हैं एक गुरु के लिए बहुत ही चैलेंजिंग है, वो पेशेंस टेस्ट करेगा इसका। इसीलिए बुद्ध कवि बहुत सूत्र में कहते हैं विहेश। ये डिबेट हुआ था हमारा इंग्लिश ग्रुप में बॉबी के साथ, तो मैंने उसको भेजा, विहेश बुद्ध का भी होता है, क्योंकि वो बाह्य सूत्र में कहते हैं कि मुझे विहेश नहीं हुआ, मतलब मुझे परेशानी नहीं हुई इसको बात करते हुए, क्योंकि इस व्यक्ति ने कुछ भी नहीं पूछा। बहुत सारे लोग जो बुद्ध के पास जाते थे वो घंटों बिठाते थे उसको, ये कहिए वो कहिए ये कहिए, तो वैसा कोई आता है तो हम तो बुद्ध नहीं है, और अगर उनको ही विहेश होता है तो हम जैसे लोगों का क्या हाल है देखो। ठीक है। तो ये दो जो लोग हैं बहुत ही डेंजरस है टीचर के लिए। ठीक है। तीसरे वाले आते हैं जो जानते हैं पर लेजी होते हैं, इनको थोड़ा कर सकते हैं, को अपमादेन संपादित अपमादेन संपादित कह कह के इसको थोड़ा हल्का कर सकते हैं। ये तीसरा है। पर एक चौथा है नियम में, जो समझता भी है, सीरियसली करता भी है। ये एक टीचर के लिए अद्भुत विद्यार्थी है, स्टूडेंट है, जो ज्यादा इसको तकलीफ नहीं देता है। पर ऐसे लोग कम होते हैं। टीचर को ये नीचे का जो था ना दो, वो ही मिलने वाले हैं ज्यादातर, और ये बीच वाला जो है वो ठीक ठीक है। ये फर्स्ट वाला तो अल्फांसो मैंगो है, रत्नागिरी वाला, वो तो नहीं मिलने वाला है। तो
तो इसको यही 3 से ही काम चलाना पड़ेगा। और ये बाकी 2 तो इसका इतना गुणगान गाएंगे पर उसे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इस एक को आंख नहीं दिखती है, दूसरे को कान नहीं सुनती है। अभी क्या कर सकता है, बहरा थोड़ा है, यह थोड़ा अंधा है। ये चारों, इसका भी सुत है। तो ये हमें देखना है कि ये 4 में से क्या होता है। ठीक है, इसका सुत का नंबर भी दे देता हूं, अगर आपको पढ़ना है एरो मैं बता देता हूं। उभय सुत ये होता है आपको अंगुत्तर निकाय में 4.166, और ये जो 4 लोग जो है 4.133 है। उगटित अन्य सुत्त में अंगुत्तर निकाय में 4.133 है, और ये वाला जो मैंने बताया उभय सुत्त ये 4.166 है। ये दोनों मजेदार सुत्त है। ठीक है, तो ये धंधा भिन्य, खिप्पा भिन्य, ये सब मैंने बता दिया। तो जो यहाँ पे 4 लोग आए हैं, इनका प्रोग्रेस अगर कोई पूछेगा तो इन 4 में रहेंगे। अभी यहाँ पे जो 2 है या 3 है वो, और उसमें एक तो मजेदार है, वो मुझे सिखा रही है कि मुझे क्या करना चाहिए। तो ब्यूटीफुल है, गुरु के लिए और कौन सा चाहिए। तो हमारा बहस चली, ये बहस चली कि आप अगर गोयंका जी का रिट्रीट में जाओगे और बुद्ध की सिखाई हुआ करोगे, सही है या गलत है? मैं कहता हूं गलत है। आपने मूसावाद किया है, फिर अदिन्न दान किया है। नहीं जाना है, अगर रिट्रीट जाना है तो वो जो कराते हैं वही करना है, क्योंकि आपने उसी का साइन अप किया है, आपने उसी एक्सेप्ट किया है कि मैं जो गोयंका जी ने सिखाया है मैं वही करूंगा। हमें कुछ और नहीं करना है। अगर मैं यहाँ पे ध्यान सीख के गोयंका जी के रिट्रीट में ध्यान करूंगा, वो अलाउड नहीं है। अगर 10 दिन का शिविर करोगे अलाउड नहीं है, 20 दिन का करोगे तो भी अलाउड नहीं है। 30 दिन का वो जब भी कहेंगे हम ध्यान करेंगे, तो गोयंका जी जब भी कहते हैं ध्यान करना है या कराते हैं, उसी समय आपको करना है। और आपको ये अनिच्चतो, रोगतो, गंडतो, सल्लतो वगैरह आपको विपश्यना नहीं करना है। आपको करना है जो सेंसेशन के ऊपर जो आपको विपश्यना करना है वही करना है। अब बाकी कुछ नहीं कर सकते। तो मैं इनको कह रहा था, आपको वहां जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप झूठ कह के क्यों जाते हो? तो झूठ तो कह रहे हो। आप वो असिस्टेंट टीचर को कहो ना कि मैं बुद्ध की ही मैं फॉलो करूंगी या करूंगा, मैं गोयंका जी का फॉलो ना करूंगा। वो बाहर भेज देंगे। अब कहेंगे कि यहाँ पे तो गोयंका जी का ही चलेगा, हम बुद्ध का नहीं मानते हैं, क्योंकि पता नहीं अब कौन सी बुद्ध की फॉलो करो, हमें तो गोयंका जी का ही फॉलो करना है। तो झूठ नहीं कहना है, नेवर। तो जो कोई भी शिविर जाना चाहता है, मुझे कोई इतराज नहीं है, जा सकता है। याद रहे गोयंका जी का ही करना है, क्योंकि उनका जगह आप ले रहे हो। उनकी जो एनवायरनमेंट है, उनकी जो सुविधाएं हैं, आप उनका ले रहे हो। कभी भी झूठ मत कहना, गलती से भी, क्योंकि आपको वो भारी पड़ने वाली है। तो झूठ नहीं कहना है, और ये भी नहीं करना है कि आखिर तो ये बुद्ध का ही है ना, नहीं है। अगर उन्होंने परमिशन दिया है, मतलब जैसे मैंने असिस्टेंट टीचर से बात किया, उन्होंने साफ तो इनकार कर दिया कि आपको नहीं करना है। तो मैंने कहा हाँ सही है, क्योंकि मुझे जो असिस्टेंट टीचर ने भेजा है तो मैं उन्हीं का करूंगा।
मतलब गोइंका जी का ही करूंगा, मैं कोई और नहीं करने वाला, चाहे वो बुद्ध का ही क्यों ना हो। तो ठीक है, अभी मैं एक और शिविर करूंगा नहीं, क्यों? क्योंकि मैं बुद्ध को फॉलो करता हूं, मैं गोइंका जी को थोड़ी फॉलो करता हूं। क्योंकि वो ट्रेडिशन में ये है कि आपको गोइंका जी को अपना टीचर मानना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते मैं बुद्ध को मान रहा हूं पर गोइंका जी उन्हीं का तो है, नहीं। वो ट्रेडिशन में उनको ही टीचर मानना है। जैसे मैं अजान का कुछ करूंगा तो उन्हीं को ही मानना है, तो मैं वहां जाके ध्यान नहीं कर सकता या कुछ और नहीं कर सकता, ये याद रहे। आप मैं वो पंचखंड का भी नहीं कर सकता उस हिसाब से। तो मैंने वहां पे शिविर में दोनों किया, पहले गोइंका जी का भी किया, फिर जो बुद्ध कहते हैं वो भी किया। तो गोइंका जी जो भी किया उसका भी उत्तर मिला और इसका भी मिला, दोनों को मैंने असिस्टेंट टीचर को बताया जब भी उन्होंने मुझे बुलाया था बात करने के लिए। मैंने कहा ये मुझे ये मिला, तो मैंने उनको कहा कौन सी सूत्र पढ़ने से आपको ये ज्ञान मिल सकती है, वो भी मैंने उनको कहा। तो ठीक है, तो ऐसा करना है। तो शायद यहाँ पे उनको समझ में आ गया होगा कि वैसा नहीं करना है। तो नहीं है पर गलतफहमी में है, उनको लगता है कि सारा बुद्ध का है, नहीं, सारा बुद्ध का नहीं है। जो जो उनका उनका ट्रेडिशन है उनको हमें मानना ही पड़ेगा, क्योंकि नहीं है। अभी हम थोड़ी ही उगटित अन्य या विपचित अन्यों की तरह रह सकते हैं, वो तो इम्पॉसिबल है। ठीक है, कोई क्वेश्चन है किसी का भी? यस सावंती जी कहिए। हाँ सर, मुझे समझ में आया, लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि अभी पता है कि जाना क्या है, और वो अगर होते तो पता चलता है कि वो आई मीन जाना। यस तो बहुत बार प्रैक्टिस नहीं करके भी पता चलता है कि आई मीन जाना, वो एक बात हुई। दूसरी बात, कहीं पे गोयनका जी भी बताते हैं, और ये मैं पहले से करती आ रही हूँ मेरे सेकंड शिविर से। गोयनका जी ने बोला कि sometimes participants could see breath in the entire body. और जब से मैंने वो सुना ना, तब से मैं देख रही हूँ, I can see the energy movement in entire body. So there are quite a few parallels. So I don't see difference in all of these. I mean, techniques are different. जो आपका टेक्निक है वो बहुत जल्दी से आ जाता है, मतलब जल्दी से easy to enter into jhana willingly. Even if I don't want to enter into jhana, if I don't keep that intention, अगर मैं breath watch कर रही हूँ तो भी jhanas होते हैं। और अब आपसे इतनी बार सुन के वही पता चल गया कि कौन सा jhana, अभी इतना क्लैरिटी नहीं है मुझे, लेकिन पता चल गया कि आई मीन jhana, तो समझ में आता है कि आई मीन jhana, तो वो एक प्रॉब्लम है। दूसरी बात, जो सेंसेशन का, तीसरी बात जो सेंसेशंस का विपश्यना है ना सर, उसमें मुझे एक कंफ्यूजन है, मैं बाद में पूछूंगी वो। लेकिन अगर हम ऐसे देखेंगे, जब हम विपश्यना करते हैं, रादर सतीपट्ठन बॉडी पे करते हैं, तो एट समझ में आता है, ओके वो तो है, लेकिन ही डिडंट से एट, लेकिन देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ द बॉडी into 3। अगर वो पूरा पेशेंटली देखेंगे तो 3 एंड उदय व्यय होता है, तो अनिच समझ में आता है, जब है तब है, जब नहीं है तब नहीं है, उसके बाद अंतर होता है, गैप्स होते हैं। इतने सारे पैरेलल्स है ना जो आपके इंस्ट्रक्शंस है, और वो जहाँ पे गोइंका जी के इंस्ट्रक्शंस है, उसमें बहुत सारे पैरेलल्स ऐसी चीजें हैं जो समझ में आती है, जो जिसे आप ऊर्जा बोलते हो, उसे ऑफ कोर्स जो द वे यू टॉट अस, इट्स फास्टर, नो डाउट, लेकिन बिना प्लान किए भी ना वो चीजें होती है मेडिटेशन करके। जब मुझे पता भी नहीं था तब भी हो गई थी वो चीजें, मुझे आपसे सीखने के बाद पता चला कि ये बात ये है, मतलब इफ आई मेक सेंस। यस यू मेक सेंस, बट हाँ,
व्हाटएवर इट इज, मैं ये कह रहा हूं कि हमें झूठ नहीं कहना है। अगर वो जो पूछेंगे उसी हिसाब से हमें करना है। हालांकि गैप विल बी वेरी लेस, पर उस व्यक्ति को झूठ नहीं कहना। अगर मैं 10 दिन की शिविर में जा रहा हूं तो मुझे वही करना है कि हाँ जी, मैं गोयंका जी का ही कर रहा हूं, और सच में मुझे वही करना है जो गोयंका जी का है। तो जो, क्योंकि मैंने उन्हीं को गुरु माना है, क्योंकि वहां पे वीआरआई में तो गोयंका जी गुरु है और कोई गुरु नहीं हो सकता। सो आई कांट से नो टू इट, आई हैव टू फॉलो इट, इवन आई एग्री डिसएग्री डजंट मैटर, मुझे वो करना है, ये याद रहे। या अपने घर में करेंगे हम, अपने घर के अपने ही, देखो ना यहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी शून्यागार है, मतलब हमारे ये जो घर है शून्यागार ही है, और कौन सी शून्यागार में बैठना है आपको। वो छोटे छोटे कमरे से बेहतर है यहाँ पे बड़ा बड़ा है, आपको जितना बैठना है बैठो। एक एक व्यक्ति एक एक जगह, 4 लोग है, 2 फ्लोर है, आप 4 रूम है, जितना चाहे उतना बैठो, किसने मना किया है? उसके लिए वहां क्यों जाएं? पर झूठ नहीं कहना है, मैं ये कह रहा हूँ। ठीक है, ओके। सर, और एक बात मैं शेयर करना चाहती थी। जब मैं फर्स्ट सेकंड टाइम जब गई थी ना, तो बहुत दुख में गई थी। देयर वाज अ रीजन टू गो फॉर टू लर्न मेडिटेशन। दूसरी तीसरी बार मैं जब गई थी वहां पे, चौथी बार तो एक बार फ्रेंड को, एक बार बेटी को, एक बार मम्मी को लेके सेवा करने गई थी। ऐसे ऐसे हर एक टाइम जितनी बार भी मैं गई ना, रीजन था। अब मेरे पास कोई रीजन नहीं है। मैं घर में बैठ के, जैसे गोयंका जी बोलते हैं, जैसे आप बोलते हो, मेन प्रैक्टिस घर में बैठ के करनी है, वो मैं कर सकती हूँ। लेकिन दिमाग ने ना कुछ और रीजंस बना दिए सेंटर पे जाने के। वो मैं अभी नहीं, वो दैट वुड साउंड एब्सर्ड, तो मैं अभी वो नहीं बोलने वाली। लेकिन है, तो मुझे मेरे ख्याल से ना कुछ चीज छोड़ने के लिए ना, वो कंप्लीट करके फुल स्टॉप देके कंप्लीटली छोड़नी है। ये मेरा नो प्रॉब्लम अवंती, देना है उसके लिए। ऐसा मेरे फाइन फाइन, मे बी माय माइंड मेड इट अप। लेकिन ये है कि मुझे छोड़ना है। मुझे छोड़ने की जरूरत नहीं है, अपने आप छूट रहा है, बिकॉज आई डोंट फाइंड द रीजन नाउअडेज। सो मैं क्या कह रहा हूँ, आपको जो करना है करो, झूठ मत कहो, and don't cheat yourself, because that will become a hindrance, and again you have to work out together to remove that hindrance. Instead do what you are bound to do. जैसे अगर मैं अजान शाह या अजान मुन या अजान जयसार या कोई अजान की मैं करता हूँ, वहां पे तो ओपननेस है, मतलब वहां पे वो कहते हैं कि आपको जो करना है करो। सो इट्स नॉट लिंक्ड विथ ए पर्टिकुलर कल्टिश काइंड ऑफ थिंग। तो मुझे वो नहीं करना है कि आपको यही करना है, आपको बुद्ध का नहीं करना है, ऐसा तो कहीं पर भी नहीं है। तो मुझे अगर ध्यान करना आता है, सांस के ऊपर देख सकता हूं, तो वो काफी हो गया। आप जो करोगे तो वो पूछेंगे नहीं कि आप ये क्यों कर रहे हो, वो क्यों कर रहे हो। पर यहाँ पे तो पाबंदी है, अगर पाबंदी है तो यू हैव टू फॉलो व्हाटएवर इज बीन आस्क्ड टू डू, दैट्स ऑल। हाँ जी, विनोद जी कहो। हाँ जी, हाँ जी, ओह सॉरी सर, मैं कंप्लीट लास्ट वन, दिस इज Okay. कनेक्टेड टू व्हाट वी आनापानसति सुनते 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 ना सब काय पटी संवेदी आता है। सही है। अब मेरे एक्सपीरियंस से जब एनर्जी फ्लो होता है तो पटी संवेदी, बट आई डोंट सी इट एज द फ्लो, आई डोंट सी इट एज एनी पर्टिकुलर पेनफुल सेंसेशन। लेकिन फिर भी संवेदी, वो भी फिर संवेदी पे आ गया, तो वो थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन है। संवेदी, तो isn't it sensation or what? How do I understand that? Sure, we can go through that. We'll do it. हाँ जी, विनोद जी कहो। सर, अभी अवंती जी ने भी तो बता दिया। तो आप बोल रहे थे कि जैसे कि विपश्यना करने के लिए फोर्थ ध्यान में या सेकंड ध्यान में होनी चाहिए, तो मेरे को बराबर लगता है। जैसे कि मगर तो वो तो सर, जैसे कि आप समथा ही कर रहे हैं, अभी तो अनिच्छा, दुख और अनात्ता तो होती है ना सर। जैसे कि जैसे आग भी फ्री फ्लो है, तो सेंसेशन पैर से
प्रेजेंट सेंसेशन आती है तो एक ही जैसी तो कभी कभी नहीं होती, तो अनित्य है, तो एक तो माइंड तो रिकॉग्नाइज करती है अनित्य है, तो कोई प्री कंडीशन जैसी एक ही जैसा नहीं होती, दुख भी है। तो कभी कभी किसी इंटरनल कोई फोर्स ने आकर के कुछ किया तो एक से भी आते, तो ये मैं नहीं हूँ, ये तो होती है सर। एक तो जैसे कि नहीं चाहूं भी तो विपස්සना तो यहाँ पर हो ही रही है, तो सर पता नहीं हो कि वो तो हो ही रही है ना, कि मेरे को करना नहीं करना है, तो करना कोई जरूरत ऑटोमेटिकली वो तो वही होती है ना सर। 3 stages, 5 principles. Let's understand. ये 5 प्रिंसिपल क्या है? पहला है सील है, दूसरा है समता, तीसरा है ध्यान, चौथा है विपश्यना, पांचवा है शून्यकार। ये 5 प्रिंसिपल है। अब कौन सा भी मेडिटेशन का करो, बुद्ध कहते हैं ये करो, इसको कहते हैं आखंकेय सुत्थ, MN5। ठीक है, तो ये हमारा एक टेम्पलेट है। तो अगर मेरा सील ठीक है, ऐसी कोई पाबंदी नहीं कि मुझे समथा विपश्यना या समथा ध्यान विपश्यना साथ में ना हो पाएगा, हो पाएगा। ठीक है, अगर मुझे डिटेल्ड में करना है, मतलब पूरी दिन विपश्यना करना है, तो मुझे ध्यान में रहना है। आखिर थोड़ी देर के लिए जब भी मैं ध्यान में रहता हूं, मैं विपश्यना भी कर सकता हूं, क्योंकि तालाब तो फिल हो गया है, रुक गया है, उछल नहीं रहा है। चित्तम यस्य न कंपति, कंपन नहीं हो रही है, तो मन शांत है, उसमें दिख रहा है क्या क्या है। तो मैंने कैसे हासिल किया? पहली चीज ये है कि मैंने सांस को पूरा देखा, मतलब दीर्घ रस में तब काय पटी संवेद, जैसे ये अपना अवंती जी कह रही थी, यहाँ पे सीखना है, यहाँ पे देखना नहीं है, पे जानना भी नहीं है, सीखना है। तो पहले इसको सीख लेते हैं तो समझ में आ जाएगा कि हम ध्यान करने के लिए तैयार है या विपश्यना करने के लिए भी तैयार है। तो दोनों हम परख के देखते हैं कि हम उस स्तर पे आए हैं या नहीं आए हैं, या हम ऐसे सोच रहे हैं कि हो सकता है। तो पहले संवेदी में वेदी पकड़ो। वेदना या वेदी जब भी आता है, इसका मतलब है अनुभव, एक्सपीरियंस। ठीक है, संवेदी। अभी ये सम और वेदी का क्या चक्कर है? तो पहले पटी को देखते हैं। पटी का मतलब है जोड़ के, इसके साथ उसके साथ कैसा रहेगा। और सम का मतलब होता है कि पूर्ण, जैसे संस्कृत में भी है संपूर्ण। तो कंप्लीट किया है, कंप्लीटली देख रहा हूं, पूरी तरह से देख रहा हूं। ठीक है, जो मैं सांस कहता हूं, सांस तो एक क्रिया है। ठीक है, और मैं क्रिया को देख पा रहा हूं पूरी तरह से। तो ऐसा बबल्स की तरह हो रहा है, बुलबुले की तरह लग रहा है। वो बबल्स पूरा काय में बढ़ता जा रहा है ऐसे। तो सांस कम होता जाएगा, ये बबल्स ज्यादा बढ़ते जाएंगे, फिर ऐसा लगने लगेगा कि उछल रहे हैं। तो वो धारा प्रवाह जो कहते हैं, वो पूरी टाइम हो रहा है। मतलब मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, फिर भी जी 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 हो रहा है। तो सब काय में पटी संवेदना हो रही, कहीं पर भी मूर्छित नहीं है। चाहे मैं गोयंका जी का करूं या बुद्ध की करूं, ये उत्तर तो यही है, ये आ रहा है। यहां से थोड़ा चेंज होता जाएगा बुद्ध की वाणी से और गोयंका जी की वाणी से। अगर मैं ये अपना आनापान सती करना शुरू करो, अभी क्या होगा? हम यहां पे तो आ गए, पूरा वेदना आ रही है,
जो सांस था पहले काम हो गया था, शांत हो गया था, फिर उसकी जगह पे पूरी तरह से आ रही है, सर तक आती है, फिर पैर तक जाती है। एक एक सांस ऐसा लग रहा है कि पैर से शुरू होती है, सर तक आती है, सर से ज़ी करके पैर तक जा रहा है। ऐसे ऐसे जैसे पेंडुलम होती है, अभी हम ऐसे देख रहे हैं, या बच्चे को ऐसे करते हुए देख। इट्स कॉल्ड रॉकिंग ऑफ ए चाइल्ड। वो एक्सपीरियंस आनी चाहिए कि कोई आपको ऐसा, क्या मजा आ रहा है भाई, वाह 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 वाह। पर अगर मुझे ऐसा हो रहा है तो मैंने पार कर लिया तब बकाए पटी संवेद। अभी मेरे पास 3 ऑप्शन, यहाँ पे पीती आने शुरू हो जाए, क्योंकि नेक्स्ट काय संखार को कम करना है, तो उसके बजाय थोड़ा पीती आएगा। मुझे पीती में तो आना है, अगर विपश्यना करना है तो पीती में आ गया, तो सारा काय और मन शांत हो गया है। तो अभी मैं अनिच्य दुख का अनर्थ कर सकता हूँ, या पंचखंड का कर सकता हूँ, या पठवी आपो तेजो वायु आकाश का कर सकता हूँ। कौन सा भी चाहिए मैं अभी डाल सकता हूँ। इसमें एक ही खामी है कि वो टिकेगा नहीं ज्यादा देर, क्योंकि वो फाउंडेशन नहीं बनी है, वो थोड़ी तो आ गई है। तो चौथी स्टेप जो कायानुपसना का है वो तो करना ही पड़ेगा कि अस्पस एंड होनी चाहिए, क्योंकि वो काय संखार है। समझो मैंने वो भी कर दिया है, तो अभी मेरे पास 2 रह गए, एक चौथे ध्यान या सेकंड ध्यान। तो अगला क्या है वेदना में, पीति पटि संवेदी अससि सामेति सिक्कति, पीति पटि संवेदी पससि सामे। यहाँ पे संवेदी है और पीति भी है। तो अभी हम सेकंड ध्यान की ओर आ गए, बैठ गए पीति में। हो पाएगा 100%। टाइम बहुत टाइम तक कर सकते हैं, क्योंकि तुन्नी भाव हो गया है। तुन्नी भाव का मतलब है नोबल साइलेंस। तो आपका वितक विचार चला गया है, अवितक का विचार हो गया, तो खुशी से रहो भाई, कोई चक्कर नहीं है, आराम से बैठो। जो लोगे, पंचखंड लोगे, ये लोगे, वो लोगे, धातु लोगे, आपो लोगे, पठवी लोगे, कौन सा भी लोगे, पट करके आ जाते हो, ब्रेक हो जाएगी, बस हो गया। और भी गहराई में जाना है, जब मैं कहता हूँ ये तो इससे भी और चाहिए, तो तीसरे ध्यान पे आ जाओ, सुख। तो अगला वाला ही सुख है। फिर इसके बाद में मुझे चित्त संकार पे काम करना है। तो फीलिंग एंड परसेप्शन को मैं देख रहा हूं, ये जो फीलिंग आ रही है ये मुझे निरामिष सुख की आ रही है। तो मैंने इसको देखा, मैंने पटवी आपो तेजो वायु आकाश या कोई भी अनित्य दुख का अनर्थ कुछ भी काम नहीं किया। पहले हम आ जाएंगे चौथी ध्यान पे। तो मैं चौथी ध्यान पे आ गया। कैसे आया, ना सुख है ना दुख है, ना दो मनस है ना सो मनस है, मन एकदम फ्री हो गया। अभी अच्छा भी नहीं लग रहा है, कोई बुरा भी नहीं लग रहा है, कुछ नहीं लग रहा है। और मुझे पता है नॉट अ न्यूट्रल फीलिंग, यहाँ न्यूट्रल फीलिंग नहीं है, यहाँ पे सच में उपेक्षा है। तो मैंने जाना है कि ये उपेक्षा है। तो जैसे अवंती जी कहीं रोड में खड़ी है, वो न्यूयॉर्क का हो या न्यू जर्सी का हो या कौन सा भी जगह पे हो, तो मुझे वो जगह अच्छा लग रहा है, तो मैं फोर्थ ध्यान में नहीं हूं। वहां पे झाड़ वगैरह वगैरह इंक्लूडिंग अवंती इज लुकिंग लाइक नथिंग। रोड भी सब दिख रहा है, पर अट्रैक्शन रिपल्शन दोनों नहीं है। तो देन आई एम फ्री, मैं फ्री हो गया हूं कि मैं अभी सच्चा विपश्यना करूं। तो इसमें 2 अंग है, एक है विपश्यना अनुपश्यना।
काये कायानुपस्सी विहरति, तो अनुपश्यना भी करना है। तो मैंने विपश्यना देखा, इनसाइट मेडिटेशन जो कहते हैं, मतलब उस गहराई में जाना है। अभी मुझे 5 खंड डालूंगा, पटवी सॉरी ये अपना रूप वेदना संज्ञा संखार विज्ञान, अभी मैंने डाल के बैठा। भैया रूप क्या होता है? तो ये जो अवंती दिख रही है और उसके पीछे का जो कुछ भी दिख रहा है, उसमें सिर्फ सिर्फ मुझे रूप दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा। सो मुझे कोई डिफरेंस नहीं लग रही है पेड़ में और अवंती में या वो बिल्डिंग में, सारा मुझे एक ही दिख रहा है। क्योंकि अवंती का बाल और वो झाड़ दोनों एक ही है। ऐसे कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, पर हकीकत में मुझे वैसा परसेप्शन हो रहा है। जैसे ही ये हुआ, काट दूंगा परसेप्शन को। तो वहां परसेप्शन करने के लिए कुछ है भी नहीं, तो अवंती चली गई। जैसे अवंती चली गई, उसके पीछे जो झाड़ था वो भी चला गया, उसके पीछे जो बिल्डिंग है वो भी चला गया, रोड भी चला गया, सब कुछ चला गया। तो क्या फीलिंग है? कुछ भी नहीं है। तो चित्त संखार पटि संवेदी असि सामेति सिक्खति, तो मैंने इसका पटि संवेदी देख लिया कि मैंने सीखा ये अवंती से कुछ नहीं होने वाला, ये तो उसमें अवंती है भी नहीं। तो चित्त संखार पटि संवेदी असस्य सामेति सिक्खति, चित्त संखार पटि संवेदी पश्यसि सामेति सिक्खति, पश्यम भयं चित्त संखारन असस्य सामेति सिक्खति, पश्यम भयं चित्त संखारन पश्यसि सामेति सिक्खति। अभी मैंने क्या किया, ये फीलिंग एंड परसेप्शन, वेदना और संज्ञा को हटा दिया वहां से। तो मन बिल्कुल निरोध समापत्ति के स्तर पे आ गया है। अभी मैं नवा जान में भी जा सकता हूं, नहीं तो विपश्यना में रह सकता हूं। दोनों मेरे पास पॉसिबिलिटी है। चाहे तो मैं विपश्यना में ही रह सकता हूं, पूरी कंटिन्यूअस जो कुछ भी आता है विपश्यना करता रहूंगा। तो समथा हो गया, ध्यान हो गया, विपश्यना हो गया। अभी एक ही रह गया, शून्यागार। तो शून्यागार के लिए मुझे नवा जान करना है। मैं अभी चॉइस है, मेरी चॉइस है, मैं कर भी सकता हूं, नहीं भी कर सकता हूं, पर वो स्तर पे तो आ गया हूं। तो बेसिकली एट दिस स्टेज आई विल बिकम एन अनागामी इफ आई डू दैट। अगर मुझे नहीं करना है, बाद में करेंगे करके रहेगा, तो मैं विपश्यना पे रह जाऊंगा। ठीक है। तो अगर मैं विपश्यना में रह गया तो वो ध्यान चला जाएगा? नहीं, आई मीन द फोर्थ ध्यान। सही है, वहीं पे रहना है। क्योंकि अनागामी का जब भी स्टेट आएगा वो फोर्थ ध्यान में ही आएगा। मतलब अगर मैं मर गया तो वो जो लोक है वो चौथी ध्यान का ही लोक है, तो मुझे वहीं पे रहना है, आगे कुछ बढ़ने की जरूरत भी नहीं है। तो इसीलिए सम्मा समाधि में सिर्फ चार ध्यान है, उसमें 9 ध्यान तो नहीं है, क्योंकि वहीं पे उसका समाप्त हो गया। तो इतना ही मुझे करना है। तो मैंने फर्स्ट ध्यान से चौथे ध्यान पे आ गया, फिर मेरा विपश्यना शुरू हो गया। कौन सा भी लिया, समझो मैंने पृथ्वी आपो तेजो वायु आकाश कर लिया, आकाश अंचायतन में आ जाएंगे, विज्ञान अंचायतन में आ जाएंगे, अखिन चायतन में आ जाएंगे, नीव संज्ञा ना संज्ञा आ जाएंगे, फिर संज्ञा विदत निरोध में भी आ जाएंगे, बस हो गया, जिसे धातु विभांग सूत्र में कहते हैं बुद्ध। मुझे ये देखना है कि क्या मैं इतनी समय तक कर सकता हूं। इसका मतलब ये नहीं कि हमें हरदम ध्यान में ही आना है, नहीं। अब समता सही हो गया तो उसमें ध्यान थोड़ा भी आ जाएगा और उसके थोड़ा विपश्यना भी आ जाएगा, बट वो उतना काम नहीं देता, मतलब उतना रिजल्ट नहीं देगा, थोड़ा थोड़ा देगा वो। हमें थोड़ा थोड़े से कुछ नहीं करना है, हमें पूरा करना है। तो हमें मेटिकुलसली, मतलब एक मेथड लेके मुझे पूरी करनी है। तो 5 प्रिंसिपल, शील, समथ, ध्यान, विपश्यना, शून्यकार। अभी मैं शून्यकार में आ गया। क्या करना है शून्य, तो मुझे सारे चीज का शून्य करना, मतलब नाम रूप शून्य हो जाएगा,
फिर सारा शून्य हो गया। नाम रूप समुदयो विज्ञान समुदयो, नाम रूप निरोधो विज्ञान निरोधो। अभी मैंने पूरा कर दिया कि ये अनिमित अपनित शून्यता, राग द्वेष मोह तेरा चला गया, बस निब्बाण पा लिए। वेलकम। एक हार पहनाया जाएगा, भाई आ गया, आजा बैठ। तो अगर कोई मुझे पूछे आगे क्या करना है, आगे निब्बाण तक जाना है और क्या करना है, तो शून्यागार में आ जाओ। नहीं वो बर्मीज वाला शून्यागार नहीं बाबा, बुद्ध वाला शून्यागार। ये 4 करने के बाद अपने आप को छोड़ दो, तो सीधा शून्य हो जाएगा। तो आपको 4 आरूप जान करने की जरूरत है, हाँ और नहीं भी। हाँ कभी और ना कहीं कभी। जब भी आपका विपश्यना करने का ही मन है, आगे नहीं जाना है, तब 4 ध्यान करो। अगर आपको निरोध समापत्ति तक जाना है, फिर विपश्यना करना है, तभी विपश्यना साइड में रखो, पूरी ध्यान का कंप्लीट करो। जब भी कोई व्यक्ति ऐसा करता है, उसको बुद्ध कहते हैं काय साखी। अगर कोई अनागामी बनना चाहता है तो काय साखी बनना ही पड़ेगा। जैसे सोतापत्ति फल के लिए उसको श्रद्धानुसारी या धम्मानुसारी होनी चाहिए, उसी प्रकार से इसको अनागामी होने के लिए ये काय साखी होनी जरूरत है। उसका सूत्र भी है, काय साखी सूत्र, आप वो दे सकते हो। उसमें 9 जान है, उसको करना ही है, मैंडेटरी है, उसमें एग्जाम्पशन नहीं है। ठीक है। अगर मुझे विपश्यना की रूट में जाना है, मतलब पन्या की रूट में जाना है, थोड़ा समाधि तो यहाँ 4 ध्यान का हो गया, मेरा हो गया, सम्मा समाधि हो गया। अभी मुझे पन्या करना है, तो मुझे 9 ध्यान करने की जरूरत नहीं है। तो एक क्वेश्चन आता है, तो वो भी अनागामी हो सकता है? हाँ, पन्या रूट से भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है। तो हमारे पास 2 रास्ते हैं, एक ध्यान का रास्ता है, एक पन्या का रास्ता है। तो अगर हम ऐसा नहीं है जो फास्ट डेवलप्ड है, तो वो पन्या रूट जा सकता है। अगर स्लो डेवलप्ड है तो गोएंकाची का टेक्निक से शुरू करते, फिर वो ठोकर मारते हुए या लगाते हुए, फिर स्लोली 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 धक्का देते 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 बुद्ध धम्म में आ गया। फिर वहां पर भी धक्का देते 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 बहुत बार फेल हुआ, फिर एग्जाम लिया, फिर फेल हुआ, फिर एग्जाम लिया, फिर फेल हुआ, फिर एग्जाम लिया। उनके माँ बाप ने कहा तो किसी लायक ही नहीं है, हाँ मुझे भी पता है, फिर भी उसने एग्जाम लिया, फिर फेल हुआ, फिर एग्जाम लिया। फिर वो टीचर ने भी कहा भाई इस बार तो पास हो जा। हाँ सर पता है, क्या करें, फेलियर तो हमारा सक्सेस है। वेरी गुड। फिर फेल हुआ, फिर फेल हुआ, फिर सक्सेसफुली फेल हो गया, फिर सक्सेसफुली फेल हो गया। फिर यूनिवर्सिटी ने भी कहा भैया अभी आपका 50 साल हो गया, अभी तो कुछ करो। हाँ सर हमारा सक्सेस फेल्यूर में है, वेरी गुड। फिर करता रहा, एक दिन अचानक से पास हो गया। थोड़ा सॉरी, थोड़ा फॉलो अप सक्सेसफुल फेलियर का एक क्वेश्चन फिर डाल रहा हूँ। जैसे कि वो इमेज जैसे दिखा, जैसे इमेज जैसे कि जो अभी माइंड तो जो अभी आप बोल रहे थे, वो इमेज जैसे देखने से तो वहां पर वो कंप्रेहेंड करने माइंड की कोई काम ही नहीं करते कि सर वो इमेज है उसमें आपको थे जो वायु, ये तो फिर मेरे को माइंड में ला करके करना है, तो वो आता ही नहीं। एक बात ये मेरे को यहाँ पर एक दूसरा ऐड कर लूं, समझाता हूं, ठहरिए। अभी मैंने आपको दिया, अभी आपको कैसा करना है जरा देखिए, आप कौन सी स्तर पे है वो देखिए पहले। मतलब where have you reached? You're in second jhana or fourth jhana, then you take this subject of धातु। नहीं तो वो फलूडा हो जाएगा, मतलब ऐसा हो जाएगा ना इधर की ना उधर की, या क्या आ रहा है क्या नहीं जा रहा है पता नहीं चलेगा।
तो पहले एक-एक करके देखते हैं। पहले ध्यान में विपश्यना नहीं हो सकती है, इम्पॉसिबल है। आप उसको मत ही लेके आओ। कीप इट सेपरेट। फिर हम सेकंड ध्यान में आ गए। यू शुड बी श्योर अभी हम सेकंड ध्यान में हैं, जॉय में है। अगर जॉय में है तो पंचखंड लो, आप धातु मनसिकार मत करो, क्योंकि उछल रहे हैं, वो उछल रहा है, दैट्स हैप्पीनेस इज हैपनिंग। तो इफ यू टेक, अगर कोई ये ले लेता है तो वो सही नहीं जाएगा, आपको कुछ कुछ और परिणाम आने लगेंगे जो कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। तो पहले मुझे क्या करना है, पंचखंड पे रहना है और कुछ नहीं करना है। रूप क्या है मैंने देखा, अच्छा ये यहाँ एक रूप बैठी है, वहां रूप बैठे 3 4 5 रूप यहाँ पे है, बस इतना ही। अभी मुझे ये देखना है कि ये पुरुष का रूप है, ये स्त्री का रूप है, देखना है। अच्छा मुझे तो स्त्री लग रही है, हाँ तब सेकंड ध्यान पे नहीं हो भाई। किसको नाटक कर रहे हो? हाँ हाँ सही है, अच्छी लग रही है, नहीं नहीं सॉरी देन मैं नहीं पहुंचे, क्योंकि आपका पहला ध्यान भी नहीं हुआ, क्योंकि काम सुख में आ गया है। विविच्छेव कामे ही नहीं हुआ, पहले वो करो ना। धत तेरी की, मैंने इंद्रिय संवर नहीं किया था, हाँ देखा, वो करो पहले। फिर मैंने इंद्रिय संवर करने के लिए क्या करूं भाई, इसका जो देख रहे हो, इसका इस रूप का जो काउंटर साइन है उसको देखो, वो क्या होता है। शुभ संज्ञा का अशुभ संज्ञा तो होगा ना, वो काउंटर साइन है। तो मैं ये लड़की को देख रहा हूं अभी, है ना, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे खिलता गुलाब जैसे, शायर का ख्वाब जैसे, ऐसे मैं देख रहा हूं उसको। तो मुझे इसको पाना है, तो मैंने सडनली देखा ये खाने के बाद ये कहाँ जाता है, तो ऊपर से जाता है तो नीचे आता है। तो इसको पाना है मुझे, देखता हूँ हाँ यार ये तो सही बात नहीं, इसको पाके क्या करूंगा, एक मुझे टॉयलेट बनाना पड़ेगा इसको पाने के लिए, मिनिमम रिक्वायरमेंट है। फिर जब भी मैं कहूंगा तुमसे बात करनी, वो कहेगी मुझे बाथरूम जाना है। ये क्या चीज है यार, इसको मैंने थोड़ी बाथरूम जाने के लिए बताया था, तो बार बार कहती है मुझे बाथरूम जाना है, बाथरूम जाना है। मैं सोचता हूँ इसका क्या मेडिटेशन हॉल है क्या, वो बार बार बाथरूम जाती है। तो मुझे लगा कि मैं भी जा रहा हूँ, ये भी जा रही है, ये बात। हमारे पास एक ही टॉयलेट है, दोनों वहीं पे बैठ रहे हैं, पहले मैं बैठ के आता हूँ, फिर ये बैठती है, फिर मैं बैठता हूँ, फिर ये बैठती है। तो हम सारे लोग यही कर रहे हैं, आते हैं नीचे आता है तो फ्लश करते हैं, फिर वही करते हैं, इसके अलावा हम कुछ नहीं कर रहे हैं। सो देन ये अशुभ संज्ञा आ गया, जैसे ही अशुभ संज्ञा आ गया फर्स्ट ध्यान में आ गए, अभी सेकंड ध्यान ऑटोमेटिक चला जाएगा। जैसे ऑटोमेटिकली सेकंड ध्यान चला गया, फिर मैं देखता हूँ रूप, हाँ ये समझ में आया, रूप है पटवी आपो तेजो वायो, अच्छा अच्छा अभी समझ में आया, इतना ही रूप है, ये रूप हो वो रूप हो, दोनों एक बराबर है, ये मैंने पकड़ लिया। तो ये विपश्यना हो गया, धातु मनसिकार के लिए एक पहला रूप तो आ गया। फिर वेदना, जो मैं इसको लड़की की तरह देख रहा था तभी एक वेदना थी, अभी मैंने इसको ऐसा देख रहा हूं तो वेदना अलग हो गई है। अभी पहले लड़की की तरह इसकी संज्ञा हो रही थी, अभी ये संज्ञा बदल गई है। फिर पहले लग रहा था इसको हम घर लेके आएंगे, अभी मुझे लग रहा है इसको वही फेंक के आएंगे। क्या संखार है ना, हम घर लेके आने वाले थे। समझो मेरा एक बेटा था 31 ईयर ओल्ड और ये लड़की है 28 साल की, तो मैंने सोच रहा था इन दोनों का शादी करा देते हैं, अच्छा रहेगा।
तो इनकी माँ के साथ बात करने ही वाला था तो मैं विपश्यना पे चला। तो फिर मैंने देखा कि इस टॉयलेट को एक और टॉयलेट से क्यों लेके आए? क्या फ़ायदा है? अभी दोनों फ्लश करते रहेंगे। अभी हमारे घर में 3 लोग फ्लश करते हैं, ये चौथी वाली आ जाएगी फ्लश करने के लिए। ये कौन-सी कार्यक्रम है? कोई फ़ायदा नहीं है। तो मेरा संखार भी चला गया और विज्ञान भी चला गया। विज्ञान क्या कह रहा था? कॉग्निशन में क्या हो रहा था? ये लड़की सुंदर है, तेरे बेटे के लिए अच्छा रहेगा। एटलीस्ट मैं बेटे के लिए देख रहा हूँ। मैं अपने के लिए देखता तो वो भी हो सकता है। अगर मिलिंद सोमन करके एक यहाँ पे एक्टर है, वो 60 साल की उम्र में 27 साल की के साथ वो शादी कर सकता है। मैं क्यों नहीं कर सकता? मैं तो 54 का हूँ और लोग तो कहते हैं मैं 54 दिखता नहीं हूँ, बहुत ही अच्छा है, तो मैं अफेयर कर सकता हूँ, ऐसा लग रहा था। फिर मैंने देखा कि हाँ यार, ये कोई फ़ायदा नहीं है। मेरे लिए भी फ़ायदा नहीं है, मेरे बेटे के लिए भी फ़ायदा नहीं है। तो मैंने इसको वहीं पे छोड़ दिया। ये इसलिए ये हुआ क्योंकि मैं सेकंड ध्यान में था, ये पंचखंड। अगर मेरे चौथे ध्यान पे चला तो धातु विभंग सूत्र में जैसे बुद्ध कहते हैं वो मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने अधिष्ठान लिया। क्या? सच अधिष्ठान पहला, उपसमाधिष्ठान शांति की, ठीक है। और जो जानना चाहिए एलिमेंट्स का मैंने अधिष्ठान लिया है कि पन्याधिष्ठान। तो ये 3 अधिष्ठान मेरा सही हो गया, समझो चौथा अधिष्ठान अपने आप आ जाएगा। तो पहले मुझे ये 3 तो करना है सही तरह से, तो ये चौथी जान चाहिए। इसीलिए आप धातु विभंग सूत्र देखते हैं तो वहां पे शुरू होता है चौथे जान। विदाउट दैट यू आर नॉट इंक्लूडेड इन दैट, मतलब आप वहीं जा ही नहीं सकते, क्योंकि वो आकाशन चायतन से शुरू कर देते हैं वहां पे। तो मुझे आई शुड बी इन 4th चान। तो आपके लिए विनोद जी, आप या दूसरे में करो तो पंचखंड लो, या आप चौथे में हो धातु करो। तो एक छोटा सा मैं फिर ऐड कर रहा हूँ। जैसे कि आप जो बोल रहे थे कि या तो आप समता में जाओ 9 तक, इसके बाद में फिर विपश्यना में आओ। जैसे कि जब साधना में या चलते फिरते जब भी हो तो क्या है कि पेरिफेरियल में तो वो अनित्य दुख, ये तो पेरिफेरियल में तो रहती है। तो पेरिफेरियल वाला माइंड को ला करके वही समता में बोलना है, क्या करना है वहाँ? नहीं, मोड़ना जोड़ना कुछ भी नहीं है, वो तो पेरिफेरी में रहेगा, क्योंकि हमने प्रैक्टिस जब भी करते हैं अनित्य दुख अनात्म तो दिखाई देता है। पहले इसको पूरी तरह से इसको खत्म करना है समथा, क्योंकि वो बीच में आ जाएगा ये अनित्य दुख अनात्म। क्लियर हुआ यहाँ पर, यहीं पर मेरा कंफ्यूजन। उसके साइड में रखना है, पहले पूरा समथा हो जाना चाहिए, फिर पूरा ध्यान हो जाना चाहिए, तो फ्री हो गए। अभी हम तो मेरा छोटा एक्सपीरियंस की बात कर रहा था कि यार थोड़ा छोटे टाइम लूंगा 5। जैसे कि मैं लास्ट टाइम फ्लोरिडा में था, तो मैं स्विमिंग पूल में गया, तो फिर मेरा माइंड काम कर रहा था कि वो लड़कियां भी है, मैं भी हूँ, लोग वहां पर स्विमिंग पूल में है, मेरी वाइफ भी है। तो मैंने स्विमिंग पूल में रहते हुए आपो में कर रहा था कि मैं सबको आपो की तरह देखूं, इसमें 5 खंड के देखूं। तो ऐसे करके मैं प्रैक्टिस करने लगा, तो वो तो लड़की लड़की देख रही थी, लड़का लड़का देख रहा था, वो जो काम छंद था वो तो थोड़ा बहुत था। इसके बाद में मैंने क्या किया कि शायद ये रंग अप्रोच है, तो मैंने फिर अपना अंदर में ही अपना धातु के रूप में मेरे को फील हुई। तो इसके बाद में देखने से इमेज है उसमें तो लड़की भी दिखता है लड़का भी, मगर ऐसा काम संदिग्ध नहीं कि दिस इज इमेज। सो इसको कंप्रिहेंड करके इसमें आपको है, ऐसे लगा कि सही अप्रोच ये होनी चाहिए, क्योंकि ये
माइंड से नहीं कि अंदर से जब जो आयतन जो है, जो आयतन से वो दिखने के काम किया तो माइंड की कुछ जरूरत नहीं बनती है, मेरे को यह फील हुआ सर। देखो, सारा जो आप कर रहे हो माइंड से ही कर रहे हो, तो जब भी माइंड जो शांत हो जाती है, आप कुछ भी कर सकते हो। जैसे लड़कियां वहां पे स्विमिंग कर रही है, लड़के भी स्विमिंग कर रही है, मैं ऐसे बैठा हूँ, लड़का लड़की दोनों चला जाएगा, क्योंकि वहां पे मैं जो देख रहा हूँ वो सिर्फ पटवी आपो तेजो वायु की देख रहा हूँ। उसके लिए मुझे सेकंड ध्यान पे आना है। अगर मेरा वो समय फर्स्ट ध्यान में है, तो मैं जितना भी प्रयास करूं कि ये लड़की नहीं है, लड़का नहीं है, तो मैं वही दिखेगा, कुछ नहीं दिखेगा। सो आई विल बी फूलिंग माई सेल्फ कि हाँ यार, वो ये तो लड़की नहीं है, वो तो ये नहीं है ना। सर्टन मैं वही देख रहा हूँ, मैं अपने आप को धोखा दे रहा हूँ कि हाँ नहीं नहीं, लड़की नहीं है, वो लड़की नहीं है, ऐसा नहीं। अगर मैं वो ध्यान में रहता हूं तो ये लड़की दिखेगी ही नहीं है, वो कहां से दिखेगी? है तो दिखेगी ना। जो चीज है ही नहीं है तो वो कहां दिख सकती? तो ऐसा हो जाएगा। समझो, ये आके मुझे पूछी तो मैं है ही नहीं हूं क्या? तभी आपको ध्यान से बाहर आके इनसे बात करना पड़ेगा। तो इसीलिए फोर्थ ध्यान इसीलिए रहना है कि अब समता में हो। इट्स नॉट, इट्स सो स्टिल्ड, यू कैन कम बैक टू द फोर्थ ध्यान। फोर्थ ध्यान में आप रह जाओ, आपको विपश्यना करने की जरूरत नहीं है। आप वहीं पे रह जाओ, जिससे बात करना है, जिससे कुछ करना है करते रहो, उछलेगा नहीं मन। जैसे लास्ट टाइम आपने जो 6 एम्प्टी विलेजेस जो बता रहे थे ना, कि मेरे को वो समझ में आया कि एम्प्टी विलेज को मैं माइंड से कर रहा था। अब तो क्या लगा कि वो विलेज में वो विज्ञान ही नहीं रखा है, तो वो नहीं रहेगा तो फिर नहीं आ रही है। इसीलिए मेरे को लगा कि नहीं, तो यहाँ से काम हो रही है, बाहर से नहीं हो रही है। तो 6 एम्प्टी विलेज जो हाउस है उसमें से जा रही थी। तब मेरा अटेंशन ये हुआ कि नहीं नहीं, यहाँ पर से महसूस करना है, ये माइंड से नहीं है कि इससे थ्रो देखो तो माइंड तो ऑटोमेटिकली आ ही जाएगी, मगर इससे थ्रो से आ गई तो फिर वो कंप्रीहेंड करने की जो डाटा वहां पर नहीं था सर। ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो इसका कल हाँ सर, हाँ सर बोलो। मुझे भी वही पूछना था। जब आप एक ग्लांस में जैसे ये देखते हो, ये ट्री है और ये अवंती है, दोनों सेम है, या फिर ये अवंती के बाल, आई डोंट सी अ डिफरेंस इन इट व्हेन यू सी इट इन वन ग्लांस। वो प्रोसेसिंग करने की जरूरत नहीं है ना, कि जैसे पटवी आपको तेजो वायु, उसकी जरूरत नहीं, वो बैकग्राउंड में है, राइट? वो वितक विचार नहीं है बिल्कुल। Yes and no. When you are looking at It's yes and no. हाँ। It depends on which stage you are in. कहने के लिए तो मैं कह सकता हूँ अवंती जी, पर आप कौन सी स्तर पे हो आप ही को पता है। मैं थोड़ी बता सकता हूँ आप कौन सी जगह पे खड़े हो। उस जगह से आप क्या देख रहे हो। जैसे मैं इस जगह से, अगर मैं समझो मैं विपश्यना करने के लिए नहीं हूं, मैं काम छंद की लोक में बैठा हूं, काम के लोक में बैठा हूं, मुझे तो अवंती दिखेगी। आपका चेहरा गोरा ही दिखेगा, आपका जो बाल है वो काला ही दिखेगा, और ये टी शर्ट भी दिखेगा, और सब सारा जैसा है वैसा ही नॉर्मल दिखेगा, क्योंकि परसेप्शन चेंज नहीं हुआ है। जैसे मैंने ध्यान में आ गया तो परसेप्शन चेंज हो गया। It's a conscious experience. It's not just a imaginative experience. So you have to check whether it is a conscious experience or it is an imaginative और इंटेलेक्चुअल एक्सपीरियंस। ये बुद्धि के स्तर पे समझ में आ गया, ये हाँ अवंती नहीं है। यस, आई सेल्फ जैसा स्पिरिट में, हाँ होता नहीं है, सही है। और दूसरा सेकंड आई फेल्ट डिस्टर्बिंग, बिकॉज़ वो जो है मतलब एग्जैक्टली, इसीलिए यू शुड नॉट डू द धातु, यू शुड डू 5 खंडस, दैट विल स्टेबलाइज। अगर हम ये 6 धातु को पकड़ लेंगे वो गलत हो जाएगा, वो कुछ नहीं कर पाएंगे, वो पागल हो जाएंगे।
जैसे इनके साथ हुआ ना, सारा आपो 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 ऐसा लगने लगेगा और ये ठंडा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, कुछ ना कुछ होता रहेगा। यू हैव टू बी नेसेसरली इन फोर्थ जाना टू डू धातु, मतलब धातु के रूट में मैं जाता हूँ 6 धातु, वो रूट जाना है, दैट्स विपश्यना ऑन दैट। और या मुझे सिर्फ अनिच्छ दुख अनर्थ का करना है, सेकंड में भी करो, थर्ड में भी करो, फोर्थ में भी करो, फिफ्थ में भी करो, सिक्स्थ में भी करो, कौन से में करो, दैट्स फाइन, दैट्स नॉट एन इश्यू। पर एक थोड़ा सा ऐड करूं, जैसे कि प्रीति जो सुख की जो स्टेज होती है, जैसे कि अनिच्छा अनिच्छा करके उसको नहीं भगा के इंजॉय हुए तो उसको जाने देना चाहिए कि सर जैसे कि विपश्यना में हम लोग कर रहे थे अनिच्छा अनिच्छा करो उसमें भागो, ऐसा तो नहीं कर रहा, नहीं करने से लगता है कि ठीक है क्यों मैं इसको डिस्टर्ब करूं, जाने दो, जितने दिन तक कैसे जाती है जाने दो। एग्जैक्टली। तो जो आ रहा है उसको ना हटाना है ना उसको बुलाना है। जैसे कोई कार जा रही है, आप खड़े हो, कार जा रही है, उसको थोड़ी बुलाना है आजा आजा आजा, या उसको भगाना है जा जा जा, यू आर अ विटनेस, वो कार आई वो चला गया। चलो अभी मुझे भी लेट हो गया, मुझे वहां जाना है, अपने घर में जाना है, तो बाकी सब कर लेंगे यहीं पे, ठीक है? सबका मंगल हो, कल मिलेंगे, गुड नाइट। Thank you, sir. थैंक यू, बाय बाय।